बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्कॉलरशिप वीडियो सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आज की वीडियो में हम एक और इटालियन यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसीजर देखेंगे और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे किस तरह से आपने उसकी एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करनी है और किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी हमेशा से आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दें और उसके अलावा साथ में आपको एक बेल का बटन नज़र आएगा, उसको प्रेस करके और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली इस तरह की मज़ीद अपडेट्स जो है वो आपको टाइम से मिल सकें और आप जो भी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन जो है वो फिलअप करें वो टाइम से डेडलाइंस के मुताबिक सबमिट कर सकें। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप हमारे थ्रू किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप का, वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे चैट बॉक्स में आ जाएंगे और वहाँ पर आप हमारे साथ अपना केस डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। लैपटॉप की स्क्रीन पर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर सर्च बार में हम लोग सर्च कर लेते हैं पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन। ठीक है, ये पहले वाली यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है। पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन प्रोसीजर देखा था यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का। ठीक है, ये पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है। सर्च करेंगे तो फर्स्ट लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोगों ने एजुकेशन वाले पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर अप्लाइंग स्टडिंग एंड ग्रेजुएटिंग की टैब आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करना है। नीचे आ जाएंगे तो इनरोलमेंट वाले सेक्शन में आप लोगों को बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, पीएचडी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह हैं उन सब की डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग मास्टर डिग्री प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर नीचे आएंगे तो एडमिशन एंड एनरोलमेंट रूल्स में आप लोगों ने एप्लीकेंट विद नॉन इटालियन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रोग्राम, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट वगैरह, इंग्लिश लैंग्वेज के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सब डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। नीचे हम लोग डेडलाइन वाले सेक्शन में आते हैं और यहाँ पर डेडलाइन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल इसकी 22 दिसंबर से ओपन है जो कि 1 फरवरी तक है। ठीक है, तो 1 फरवरी तक से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके अलावा फर्स्ट कॉल के रिज़ल्ट जो हैं वो मार्च में 5 मार्च को आएंगे। ठीक है, उसके अलावा सेकंड कॉल इसकी 7 मार्च से ओपन होगी और 4 अप्रैल तक चलेगी और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो 7 मई को आएँगे। ठीक है, तो डेडलाइन्स का आप लोगों ने लाज़मी ख़्याल रखना है। देन एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों ने रजिस्टर एंड लॉगिन वाले पोर्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर ऑनलाइन का लिंक नीचे मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग इसकी पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन की एप्लीकेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस सिंपल है, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स वगैरह नहीं है, सिंपल आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, सर नेम, नेम वगैरह, कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, ठीक है, सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, जेंडर, सिटीजनशिप। उसके अलावा नीचे टैक्स कोड का ऑप्शन है, इसको आप लोग ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह। ठीक है, उसके बाद नीचे आप लोगों की आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स हैं, जिनमें आपका डॉक्यूमेंट कौन-सा आप अपलोड करेंगे। ठीक है, तो वो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कर लें। देन डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इश्यूड बाय में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपायरी डेट क्या है वो, एंड लास्ट पर आप लोगों के रेज़िडेंस की डिटेल्स हैं। तो ये आप लोगों की जो करंट रेज़िडेंस है, जो जो भी परमानेंट रेज़िडेंस है, वो उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। विलेज में आपका कंट्री आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका सिटी, उसके बाद पोस्टल कोड मैंडेटरी नहीं है। देन आपका एड्रेस क्या है और फिर लास्ट पर मोबाइल फ़ोन नंबर। उसके बाद आप लोगों से एंड पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं डोमिसाइल से रिलेटेड, कि आपका रेजिडेंस जो है और डोमिसाइल जो है वो दोनों सेम हैं। जो आप लोगों ने रेजिडेंस डिटेल ऊपर एंटर की है वो मैच कर रही है डोमिसाइल के साथ, तो अगर मैच कर रही है तो आप लोगों ने येस कर देना है। एल्स वाइज आप लोग नो करके नीचे अपने डोमिसाइल की डिटेल्स वगैरह एंटर कर देंगे। देन आप लोगों ने रजिस्टर पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है वो आपको ईमेल एक आएगी जिसमें आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह होंगी। आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ईमेल के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा। फिर आपने लॉगिन वाले पोर्शन पर आना है और वहाँ पर आकर अपना जो ईमेल में डिटेल्स आपको भेजी गई हैं उनके थ्रू आपने इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको साइड पर बार्स वगैरह नज़र आ रही हैं, पर्सनल डेटा, कंप्लीटेड स्टडी, तो ये आपकी सारी एप्लीकेशन की बार्स हैं। ये सारी डिटेल्स आपने फिल अप करनी है। पर्सनल डेटा वाले सेक्शन में आएँगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए डिटेल्स एंटर की थी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएँगी। कुछ डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों को दरमियान में फिल अप करनी है। उसमें आप लोगों की जो पिक्चर है व्हाइट बैकग्राउंड में वो आपने अपलोड कर देनी है। देन लास्ट पर आप लोगों की इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो यहाँ पर अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की डिटेल आपने एंटर कर देनी है। देन सेव करने के बाद आपने आफ्टर व्यू पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट सेक्शन एजुकेशन का है। यहाँ पर आप लोगों की स्कूल की एजुकेशन और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन दोनों आएगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर की डिटेल्स भी आएंगी। ठीक है, तो पहले आपने स्कूल की एजुकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिटेल्स इंटर कर देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्कूल का नेम अगर लिस्ट में आपका नहीं आता तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद डिप्लोमा इशूड कौन से कंट्री से हुआ है, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान आ जाएगा। देन जो आपकी एजुकेशन है वो कितने साल की थी, तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है, क्योंकि आपकी इंटरमीडिएट की डिटेल्स होंगी, तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यहाँ पर आपने इंटर कर देनी है। देन अगर आपको डिग्री मिल गई है तो येस कर दें। उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटर करना चाहें तो किस साल में आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है वो आपने इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे आपकी जो मार्क्स हैं उनकी डिटेल्स हैं, तो इन लोगों इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। वो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो वहाँ पर चीज़ें शो हो जाएंगी। और अगर आप फिल अप करना चाहें तो फाइनल वोट में आपकी जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, या परसेंटेज आपकी जो आई है वो आपने इंटर करनी है। उसके बाद मिनिमम सफिशिएंट ग्रेड में पासिंग मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम में आपके टोटल मार्क्स। देन आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पर वो आपसे आपके स्कूल की डिटेल्स जो है वो पूछेंगे। अगर आपका स्कूल पहले लिस्ट में शो नहीं हुआ था और आपने उसको ब्लैंक छोड़ा था तो यहाँ पर आपने वो डिटेल्स फिल अप करनी है। तो नेम ऑफ़ स्कूल आ जाएगा, यानी कि नेम ऑफ़ कॉलेज जिससे भी आपने किया है। उसके बाद कंट्री कौन सा है, उसके बाद किस सिटी में है। ठीक है, तो ये करने के बाद आपने इंसर्ट करना है। उसके बाद आपने जो भी स्कूल का नेम एंटर किया होगा उससे रिलेटेड जितने भी स्कूल शो हो रहे होंगे उस आपके कंट्री में, वो सारी की उन सब की एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आपने उनमें से देख लेना है कि आपका स्कूल उस लिस्ट में है, आपका कॉलेज उस लिस्ट में है, तो ठीक है। अगर नहीं है तो आपने एंड पर आ जाना है और आपको लास्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, नो मैचेस फाउंड, प्रोसीड विद डेटा एंट्री। तो आपने जो भी नेम एंटर किया होगा सिंपली वही एंटर हो जाएगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके और आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी इंटरमीडिएट डिटेल्स इंटर हो जाएंगी। देन ऐड यूनिवर्सिटी पर करियर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स इंटर करनी है। सबसे पहले आपका कंट्री आ जाएगा। देन आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लिखेंगे तो नीचे आप लोगों को आप ऑप्शन शो कर देंगे, लिस्ट शो कर देगा। तो आपने लिस्ट में से अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। देन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, उसके बाद लिंक टू सिलेबस ऑफ एग्ज़ाम, इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट है, ठीक है, या जो भी आपका स्टूडेंट्स को डील करने वाला जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने, यानी कि उसका टेलीफ़ोन नंबर आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। देन उनका ईमेल एड्रेस भी नीचे आपने एंटर कर देना है। ये आप लोगों को आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएँगे आसानी से, तो आप लोग वहाँ से देखकर एंटर कर सकते हैं। देन टाइटल लेवल जो है उसमें आप लोगों ने फर्स्ट लेवल बैचलर डिग्री की डिटेल्स एंटर कर रहे हैं। तो इटालियन एजुकेशन के मुताबिक जो फर्स्ट लेवल है वो बैचलर डिग्री होती है, सेकंड लेवल मास्टर डिग्री होती है, ठीक है। उसके अलावा सिंगल साइकिल जो है ये 5 ईयर्स और 6 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स जिनमें एमबीबीएस या फार्मेसी वगैरह होती है, तो वो आ जाते हैं। तो आपने फर्स्ट लेवल एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी जो बैचलर डिग्री है वो कितने साल की है, ठीक है। तो वो अगर आपने 4 ईयर्स बैचलर डिग्री की हुई है, बीएस किया हुआ है, तो आपने 4 ईयर्स यहाँ पर एंटर कर देना है। देन आपकी एनरोलमेंट डेट आ जाएगी जब आपकी स्टार्ट हुई थी बैचलर डिग्री, वो वाली डेट आपने यहाँ पर एंटर कर देनी है। क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड, अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गई है तो यस कर दें। उसके बाद डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द टाइटल, तो कब आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है या कब आपको डिग्री मिली है वो डेट आपने एंटर कर देनी है। देन उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के ग्रेड्स आ जाते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप करंटली किसी यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं तो आपने यस करना है, एल्सवाइज इसको नो करके आपने नीचे जो एवरेज मार्क्स हैं उस सेक्शन पर आ जाना है। तो एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड में आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है, जो आपने हासिल किए हैं, ठीक है, परसेंटेज आपने जो भी हासिल की है वो आपने एंटर करनी है, जो वो आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट से मिल जाएगी। तो उसके बाद लास्ट जो है वो नीचे वाले 2 क्वेश्चन आपने छोड़ देने हैं, वो ऑलरेडी फिल्ड हैं। और उसके बाद जो एंड वाला क्वेश्चन है उसको भी आप छोड़ दें, वो भी मैंडेटरी नहीं है। देन आपने इंसर्ट पर क्लिक करना है और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने आफ्टर यू पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पोर्शन लैंग्वेजेज़ वाला है, उस पर आ जाना है। लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स बतानी है। तो सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें इंग्लिश। उसके बाद जो आपने कोई टेस्ट वगैरह अगर दिया है, यानी कि आपका प्रूफ जो है वो क्या है लैंग्वेज का। तो अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिया है इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, तो वो आप टेस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एल्स वाइज यहाँ पर आप लोगों को थर्ड ऑप्शन नज़र आ रहा है, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग ये सेलेक्ट करके और उसके बाद अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की डिटेल्स वगैरह एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है कि अगर आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपकी बैचलर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर आपकी स्कूल जो है, जो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में हुई है, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपकी जो डेट है सर्टिफ़िकेट की, ठीक है? आपको किस डेट को, अगर आपका टेस्ट है, तो किस डेट को आपने टेस्ट जो है वो सर्टिफ़िकेट उसका मिला है, वो डेट। और अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट है, तो किस डेट को आपको सर्टिफ़िकेट मिला है, वो आपके सर्टिफ़िकेट पर मेंशन होगी, वो डेट यहाँ पर आप एंटर कर दें। देन नीचे आप लोगों ने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफ़िकेट या टेस्ट का सर्टिफ़िकेट आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। देन नेक्स्ट पोर्शन आपकी प्रोग्राम जो है वो सिलेक्शन का पोर्शन है। यहाँ पर आकर आपने ऐड सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है और सबसे पहले अपना डिग्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो हम मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मास्टर डिग्री कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोग्राम के सामने आपको इंग्लिश और इटालियन का फ्लैग बना हुआ नज़र आ रहा है। तो आपने उस हिसाब से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है जिनमें इंग्लिश कोर्स हो, ठीक है? या तो मल्टी लैंग्वेज हो या फिर सिंपल इंग्लिश, सिर्फ़ इंग्लिश वाला कोर्स हो, वो कोर्स आपने सेलेक्ट कर लेना है। कोर्स सिलेक्शन के बाद वो आपसे कन्फर्मेशन माँग रहा है कि आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सेलेक्ट करना चाहते हैं या मल्टी लैंग्वेज पाथ सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके कन्फर्म कर देना है। देन आप अगर एक से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐड सब्सक्रिप्शन पर दोबारा क्लिक करके और एक और कोर्स जो भी सूटेबल हो आपका, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आफ्टर यू पर क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट पोर्शन आपके डॉक्यूमेंट्स का पोर्शन है। तो इसमें जो है वो जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्टार का बटन नज़र आ रहा है या स्टार नज़र आ रहा है ऊपर, ठीक है? तो वो सारे मैंडेटरी हैं। इसमें सबसे पहले आपका पासपोर्ट है, देन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, उसके बाद आपकी जो बैचलर डिग्री है, उसके लिए आपने सीवी, अगर आपने एक से ज़्यादा कोर्स सेलेक्ट किए हैं, तो आपको हर कोर्स के लिए अलग से जो है वो सीवी अपलोड करनी है, ठीक है? तो सीवी जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप लोगों का अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है। इसमें आपके पास कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो कि आपकी एडमिशन में हेल्प कर सकता है, तो वो आप जो है वो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। देन आप लोगों के पास डिग्री जो है वो होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो डिग्री जो है वो आपने अपलोड कर देनी है और अगर आपकी डिग्री इंग्लिश में नहीं है, तो फिर आपने उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन या इटालियन में ट्रांसलेशन वो भी अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी उसी तरह से इंग्लिश में होनी चाहिए, वो आपने अपलोड कर देनी है। देन डीओवी है या सीमिया का सर्टिफिकेट है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप इनको अपलोड कर सकते हैं। डीओवी या सीमिया ये सिंपली एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है कि आपकी जो डिग्री है, जिसकी बेस पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो इटालियन में इस लेवल के बराबर है कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो उसके बाद लास्ट चीज़ जो है वो आपकी कोर्सेज़ की डिटेल हैं जो आपने बैचलर में पढ़े हैं। यानी कि आपके कोर्सेज़ कौन-कौन से हैं और उनके कोर्स कंटेंट्स क्या हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करती है इस तरह का, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, एल्सवाइज़ इसको भी आप रहने दें, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपने आफ्टर यू पर क्लिक कर देना है। देन आपके पास समरी का पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आकर अपने अपनी सारी डिटेल्स एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेनी है। उसके बाद एट द एंड आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएँगे, वो आपने बता देने हैं, जिसमें सबसे पहले कि आपने यूनिवर्सिटी के बारे में कहाँ से सुना। यहाँ से आपको जो भी सूटेबल ऑप्शन लगे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सर्च इंजन सेलेक्ट कर लेते हैं। देन डिक्लेरेशन में आपने दोनों बॉक्सेस चेक कर देने हैं और उसके बाद जो है वो आपने नीचे आंसर आपने दे देने हैं कुछ क्वेश्चंस के, जिनमें अगर आप इटालियन सिटीज़न या किसी यूरोपियन कंट्री के सिटीज़न हैं, तो इसको हम नो कर देते हैं। देन आपका इटालियन सिटीज़न नहीं है, लेकिन आप इटली में रह रहे हैं, तो इसको भी आप नो कर दें, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन कि आप नॉन इटालियन सिटीज़न हैं और आउट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ आप रह रहे हैं, तो इसको आप येस कर दें। उसके बाद एप्लीकेशन का लास्ट पार्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कि आपने एप्लीकेशन फ़ी जो कि 50 यूरोज़ है वो सबमिट करनी है। तो वो आपने इस बटन पर क्लिक करके और उसके बाद जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनके थ्रू आपने एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर देनी है। उसके लिए जो इटली में पैगोपा का एक पोर्टल यूज़ होता है जिसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सबमिट होती है। यहाँ पर आकर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करके और सिंपली अपने वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड के थ्रू जो फ़ी है वो अपनी सबमिट कर लेनी है। अगर आपको इसमें कोई भी इशू आ रहा हो फ़ी सबमिशन में, तो आप इसमें सर्विसेज़ ले सकते हैं हमारी। हमारी सर्विस चार्जेज़ जो है वो 5 यूरोज़ हैं, तो हम जो है वो इस आपके बिहाफ़ पर आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट कर देंगे। ये था जी आज का प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।